नाजरीन, क्या आप एक ऐसी ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे जहां आप खिड़की से बाहर देखें और आपको खूबसूरत वादियों के बजाय मौत मुंह खोले सामने खड़ी नजर आए? क्या आप ऐसी ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे जो किसी भी वक्त हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरने का खतरा साथ लिए चलती हो, या फिर ट्रेन का एक ऐसा रास्ता जो बिखरे हुए समंदर के बीच से गुजरता हो? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया में मौजूद वो रेलवे ट्रैक्स हैं जिन पर हजारों लोग रोजाना सफर करते हैं, जहां ड्राइवर की एक सेकंड की गलती सैकड़ों जानों को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। आज हम उन 5 खौफनाक और जानलेवा रास्तों को देखेंगे जिन पर सफर करना मौत से आंख मचोली खेलने के जैसा है। जनूबी अमेरिका का मुल्क इक्वाडोर, यहाँ एक ऐसा पहाड़ है जिसकी शक्ल दूर से बिल्कुल किसी भयानक शैतान की नाक जैसी लगती है, इसीलिए लोग उसे शैतान की नाक या डेविल्स नोज कहते हैं। जब इस पहाड़ पर रेलवे लाइन बिछाने का फैसला हुआ तो कुदरत ने जैसे इंसान को पहली वार्निंग दी। जलजले आए, पहाड़ खिसके और कई बार सारा काम जीरो पर आ गया। साल था 1872, जिस साल इस मौत के खेल का बाकायदा आगाज हुआ। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट के लिए जैमिका और दूसरे इलाकों से हजारों मजदूर लाए गए। इन बेचारों को अंदाजा ही नहीं था कि वो किस जहन्नुम में जा रहे हैं। चलचलाती धूप, जहरीले सांप, अचानक गिरने वाली चट्टानें और खौफनाक बीमारियां, हर नया दिन उनके लिए मौत बनकर आता था। इन बेचारों को क्या मालूम था कि वो कभी जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते। वो पहाड़ नहीं काट रहे थे, बल्कि वो वहां अपनी कब्रें खोद रहे थे। हजारों मजदूर इन्हीं चट्टानों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। उनका नामो निशान तक मिट गया। ये सिर्फ 7.5 मील का टुकड़ा है, लेकिन ये 7.5 मील दुनिया का सबसे खौफनाक सफर है। इस पहाड़ की चढ़ाई इतनी सीधी है कि आम पटड़ी बिछाना मुमकिन ही नहीं था। इंजीनियर्स ने यहाँ जिग-जैग ट्रैक बनाया, यानी ट्रेन थोड़ा आगे जाती है, फिर रुकती है, फिर पटरी बदलकर पीछे की तरफ चढ़ाई चढ़ती है। इस अमल के दौरान ट्रेन के बिल्कुल नीचे हजारों फीट गहरी खाई मुंह खोले खड़ी होती है। खिड़की से बाहर देखें तो नीचे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अंधा कुआं है। ड्राइवर की हल्की सी गलती, ब्रेक लगने में 1 सेकंड की ताखीर या पटड़ी का जरा सा सरकिना और पूरी ट्रेन सीधा मौत की वादी में। बचने का कोई चांस नहीं और लाशें तक ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। जब ट्रेन इस रास्ते पर हिचकोले खाती है तो अच्छों की सांसें रुक जाती हैं। अब जरा न्यूजीलैंड चलिए, जहां इंजीनियर्स ने दुनिया की अक्ल को दंग कर दिया। आमतौर पर जब हम सफर करते हैं तो हमें लाल बत्ती या फाटक मिलता है जहां ट्रेन गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी पटड़ी भी है जहां ट्रेन का रास्ता किसी रोड से नहीं, बल्कि एक एक्टिव एयरपोर्ट के रनवे से गुजरता है? जी हाँ, नेपियर गिसबॉर्न रेलवे। ये दुनिया का वाहिद और अनोखा रेलवे ट्रैक है जो गिसबॉर्न एयरपोर्ट के रनवे को बिल्कुल बीच से काट कर गुजरता है। जरा सोचें, आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे हैं और आपके बिल्कुल सामने एक देवीकल मुसाफिर तैयारा पूरी रफ्तार से लैंड कर रहा हो या उड़ने के लिए रनवे पर दौड़ रहा हो। यहाँ सस्पेंस का लेवल अलग ही लेवल पर होता है। यहाँ सिर्फ रेलवे सिग्नल काम नहीं करते, बल्कि ट्रेन के ड्राइवर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान हर सेकंड का राब्ता बरकरार रखना पड़ता है। जब कोई फ्लाइट आने वाली होती है तो ट्रेन को मीलों दूर रोक दिया जाता है, या जब ट्रेन गुजरती है तो ऊपर आसमान में मौजूद हवाई जहाज हवा में चक्कर काटते रहते हैं जब तक वहां से ट्रेन गुजर न जाए। 1 सेकंड की मिस कम्युनिकेशन या सिग्नल सिस्टम की मामूली सी खराबी, ट्रेन और हवाई जहाज का ऐसा भयानक टकराव होगा जिसका तसव्वुर करके ही इंसान कांप जाए। अब चलते हैं खूबसूरत वादियों वाले मुल्क स्विट्जरलैंड की तरफ। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खौफनाक रास्ता छुपा है जो अच्छे खासे इंसान के होश उड़ा दे। ये है पिलाटस रेलवे, दुनिया की सबसे सीधी और ऊंची चढ़ाई वाली ट्रेन। आम ट्रेनें सीधे रास्ते पर चलती हैं, लेकिन ये ट्रेन 48% ढलवान पर चलती है। जरा सोचे, ट्रेन का डब्बा आगे से ऊपर और पीछे से नीचे की तरफ बिल्कुल झुका हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन किसी सीधी दीवार पर चल रही है। आपके जहन में हर सेकंड सिर्फ एक ही खौफ गर्दिश करता है, अगर ये ट्रेन पीछे की तरफ फिसल गई तो क्या होगा? अगर आप गलती से भी खिड़की के बाहर नीचे झांक ले तो आपका दिमाग सन हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ मीलों तक गहरी और अंधी खाइयां हैं। एक अजीब सी घबराहट तारी हो जाती है।
इस ट्रेन का खास गियर सिस्टम इसे गिरने से तो बचाता है, मगर दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता। जब ट्रेन ऊपर की तरफ जोर लगाती है तो इंजन की भारी आवाजें और पहियों की रगड़ आपके अंदर एक मजीद डर पैदा कर देती हैं। अगर इस चढ़ाई के दौरान ट्रेन का कोई एक पुर्जा भी टूट गया या ब्रेक फील हो गई तो ये लोहे का डब्बा किसी भारी पत्थर की तरह सीधा हजारों फीट नीचे खाई में जा गिरेगा। कोई बचने का रास्ता नहीं। ये ट्रैक 1899 का बना हुआ है। सर्दियों में तो ये रास्ता इतना खतरनाक हो जाता है कि इसे मुकम्मल बंद करना पड़ता है, क्योंकि बर्फ के खौफनाक तूफान पटरियों को खा जाते हैं। पहाड़ों के बीच लटकी उस ट्रेन का सफर किसी कमजोर दिल वाले के लिए बिल्कुल नहीं है। ऊंचाई का ये खौफ जहन को पूरी तरह जकड़ लेता है। चिली और अर्जेंटीना की सरहद पर मौजूद 10,000 फीट की बुलंदी पर दुनिया का वो रास्ता है जिसे हकीकत में सफेद मौत का फंदा कहा जाता है। दूर से चमकती हुई बर्फ कितनी खूबसूरत लगती है ना, लेकिन यही नर्म बर्फ जब कातिल बन जाए तो इंसान किस कदर बेबस हो जाता है उसका अंदाजा लगाना भी महाल है। फर्ज करें आप ट्रेन के एक डब्बे में बैठे हैं। बाहर दर्जा हरारत इतना कम है कि खून तक जम जाए। अचानक मौसम बदलता है, शीशों पर बर्फ पड़ती है और सामने का रास्ता बिल्कुल गायब हो जाता है। हर तरफ अंधा कर देने वाली सफेद धुंध और खौफनाक तूफान। फिर अचानक पहाड़ की चोटी से एक गरजदार और हैबतनाक आवाज आती है। ये कोई आम लैंडस्लाइडिंग नहीं है, ये एक दिविकल है। लाखों टन वजनी बर्फ का तूफान पहाड़ का सीना चीरता हुआ सीधा ट्रेन की तरफ पड़ता है। वो आवाज इतनी भयानक होती है कि इंसान की सांस वहीं रुक जाए। ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है, लेकिन जमी हुई पटरियों पर पहिए बेकाबू होकर फिसलते हैं। चंद ही सेकंड्स में सब खत्म हो जाता है। कोई भागने का रास्ता नहीं, मदद पुकारने का कोई जरिया नहीं। हर तरफ गहरा अंधेरा और मौत जैसी खामोशी छा जाती है। -, डिग्री की इस सर्दी में ट्रेन के अंदर फंसे मुसाफिरों पर क्या गुजरती होगी। रास्ते इतने कट जाते हैं कि कई बार हफ्तों तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाती। लोग इस लोहे की कब्र में बेबसी से जम जाते हैं। भूख, सर्दी और मौत का खौफ उनका आखिरी साथी बन जाता है। इंसान ने इस रास्ते को चलाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुदरत के आगे आखिरकार इंसान को हार माननी पड़ी। आज इस ट्रैक के कई हिस्से मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुके हैं। बर्फ में धसी टूटी पटरियां आज भी इस भयानक माजी की गवाह है। इसके कुछ हिस्सों पर आज भी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन कोई मुसाफिर नहीं जानता कि सफर का इख्तिताम घर पर होगा या बर्फ की कब्र में। ये सिर्फ कुदरत जानती है। जनूबी अफ्रीका का साहिल, एक तरफ जालिम पहाड़, दूसरी तरफ बेरहम समंदर, और इन दोनों के ऐन बीच मौत के जबड़े में फंसी एक ट्रेन। ये पटरी समंदर के इतने करीब थी कि मुसाफिरों को लगता जैसे वो लोहे की ट्रेन में नहीं, कागज की कश्ती में बैठे हैं। खिड़की के शीशों से टकराता नमकीन पानी और समंदरी तूफानों की वो गरजदार आवाजें। जरा सोचें, आप खिड़की के पास बैठे हैं और एक दिविकल लहर पूरी ताकत से ट्रेन से टकराती है। एक हल्का सा झटका और ट्रेन सीधा समंदर के अंदर। ये कोई आम सफर नहीं, रोजाना समंदर के साथ मौत की बाजी खेलने वाली बात थी। इंसान समझ रहा था कि उसने अपनी इंजीनियरिंग से खतरों को मात दे दी है, लेकिन वो गलत था। फिर 2009 का वो भयानक वक्त आया। एक ऐसा खौफनाक तूफान उठा जिसने इंसान के सारे गुरूर को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया। समंदर की बेफरी लहरें इतनी ऊंची और ताकतवर थीं कि उन्होंने लोहे की भारी पटड़ियों को खिलौनों की तरह उखाड़ फेंका। हुकूमत बेबस हो गई। उन्हें आखिरकार हार माननी पड़ी और ये मौत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साहिल पर पड़ी वो टूटी हुई पटड़ियां आज भी हमें बताती हैं कि हम कुदरत के सामने कितने बेबस हैं। इंसान ने मौत को चैलेंज किया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब एक सवाल आपसे है। फर्ज करें आपको इनमें से किसी एक ट्रेन का मुफ्त टिकट मिलता है, तो आप किस खतरनाक ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे? शैतान की नाक वाली वो अंधी खाई, या फिर बर्फ का वो सफाक तूफान, या आप दूर से ही माजरत कर लेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब लाजमी लिखें। देखते हैं आपके अंदर कितना हौसला है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।